लेकिन हमारे पास एक सिलसिला है सादिया। जी जी। दरीचा दरीचा की अब हम बात करते हैं। दरीचा यानी खिड़की, एक ऐसा जाविया जहाँ से हम दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं और साथ साथ सीखते भी हैं। आज जी हम जिक्र करते हैं उर्दू अदब के एक मारूफ और मोहतरम शख्सियत का, एक मुमताज़ कालम निगार का, ड्रामा नवीस का, उस्ताद का और शायर का। ये सारी की सारी खूबियाँ एक ही शख्सियत में हैं। एक ऐसी शख्सियत जो माशरती मसाइल को हल्के फुल्के मगर मौसर अंदाज में पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में हमेशा शाइस्तगी होती है, तहज़ीब होती है और फ़िक्र की गहराई नुमायाँ नज़र आती है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पेशावर की पेशकश है। जनाब अताउल हक कासमी के सफ़रनामे शौक़ आवारगी के मुतल्लिक़ जानते हैं। आइए सुनते हैं। शौक़ आवारगी। सफ़र अगर मजबूरी बन जाए तो थका देता है, और अगर यही सफ़र शौक़ बन जाए तो तहरीर में मुस्कुराहट भर देता है। अताउल हक कासमी का सफ़रनामा शौक़ आवारगी इसी मुस्कुराहट, इसी बेतकल्लुफ़ी और इसी जिंदा दिली का नाम है। कासमी साहब के यहाँ सफ़र महज मुल्कों और शहरों का बदलना नहीं, ये दरअसल इंसानों से मुलाकात का फ़न है। एयरपोर्ट हो या होटल, टैक्सी वाला हो या वेटर, हर किरदार उनकी तहरीर में एक मुकम्मल कहानी बनकर सामने आता है। यही तो शौक़ आवारगी है कि अजनबी शहर में भी अपनाइयत तलाश कर ली जाए और रोज़मर्रा के मामूली वाक़ियात में भी मज़ा और मानी पैदा कर लिए जाएं। अताउल हक कासमी का मुसाफिर ख़ुद को बहुत संजीदा नहीं लेता। वो अपने मुशाहिदे पर हंसता भी है और कारी को भी हंसा देता है। कहीं तंज है तो कहीं नरम सी शोखी और कहीं इंसानी कमज़ोरियों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। शौक़ आवारगी हमें बताता है कि दुनिया सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत नहीं, बल्कि लोगों की आदतों, लहजों और रवैयों में भी दिलचस्प है। अताउल हक कासमी के सफ़रनामे शौक़ आवारगी से मुताल्लिक़ शायर अदीब प्रोफेसर डॉक्टर ताजुद्दीन ताजवर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं। शौक़ आवारगी उर्दू सफ़रनामा निगारी में एक अहम संगी मील है। अपने दिलचस्प अंदाज की वजह से, अपनी जो मुशाहिदाती आंख है उसकी वजह से, जो दिलचस्प पेराए इजहार है उसकी वजह से, जो ज़राफ़त है, यहाँ तक कि खुलकर बातें करने की वजह से भी इस सफ़रनामे की बड़ी अहमियत बन जाती है। इस सफ़रनामे में अताउल कासमी साहब ने अपने वो सारे तजुर्बात शेयर किए हैं, नहायत दिलचस्प है। इसकी ज़ुबान सलीस भी है, लेकिन उसके अंदर एक अदीबाना शान पाई जाती है और पूरी जज़्बियत है। एक ऐसा सफ़रनामा है जिसको अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि रीडेबल है। इस वक्त मैं चंद इक़्तिबासात आपके सामने रखता हूँ। सफ़र इंसान को नई आंखें देता है, बशर्त ये कि वो आंखें बंद करके सफ़र ना करे। एक जगह लिखते हैं, वहाँ के लोग इतने खुश मजाज हैं, अगर आप उनसे रास्ता पूछें तो वो आपको ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ रास्ता पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इस सफ़रनामे में जगह जगह तंज़ो मज़ाह के हरबे और हवाले मिलते हैं। ज़रा ये इक़्तिबास देखिए। जहाज़ के अमले ने इतनी बार वेलकम कहा कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं वापस जाते वक्त गुड बाय कहने के लिए कोई बाकी न बच जाए। लिखते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग आवारागर्दी करते हैं, एक वो जो शौक़ से और दूसरे वो जो बीवी की बातों से तंग आकर। बहरहाल एक निहायत दिलचस्प सफ़रनामा जो उर्दू अदब में संग मील की हैसियत रखता है। इस सफ़रनामे में जहाँ बहुत सी खूबियाँ हैं और इसके बहुत से हवाले बनते हैं खूबियों के, बाज़ मुकामात ऐसे हैं जिस पे हमारे जो संजीदा नाक़िदीन है और क़ारीन हैं उन्होंने गिरफ्त भी की है। कहीं कहीं 3-4 मकामात या शायद जहाँ कासमी साहब इतना खुलकर बोले हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन छोटी छोटी फरगुज़ाश्तों को अगर एक तरफ कर दें तो बहसीत मजमूई ये सफ़रनामा जिसका नाम शौक़ आवारगी है, इंसान को इस बात पर महमेज देता है कि वो भी सफ़र के लिए निकलें और नई दुनियाओं के नए तजुर्बात से वो महजूज़ भी हो और मुस्तफ़ीद भी हो। तो उर्दू सफ़रनामे की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी
جب بھی اردو سفر نامے کی بات ہوگی تو شوق آوارگی کا ذکر ضرور آئے گا، عطاء اللہ قاسمی کا ذکر ضرور آئے گا۔ اسی سفر نامے میں نہ فلسفے کا بوجھ ہے، نہ لفظوں کی نمائش، بس ایک سادہ سا بیانیہ ہے جو قاری کو یوں لگتا ہے جیسے مصنف ساتھ بیٹا سفر کی باتیں کر رہا ہو۔ یہی قاسمی صاحب کا کمال ہے کہ وہ سفر کو رپورٹ نہیں بلکہ اسے ایک خوشگوار تجربہ بنا دیتے ہیں۔ شوق آوارگی دراصل زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں سمجھنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھنے کی نظر ہو تو ہر سفر ایک کہانی بن جاتا ہے، اور شاید اسی لیے عطاء الحق قاسمی کا شوق آوارگی قاری کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل سفر راستوں میں نہیں نگاہ میں ہوتا ہے۔ اکرام اللہ مروت، ریڈیو پاکستان، پشاور۔